अस्सलाम वालेकुम। राइस टीवी के साथ मैं हूं जुहेब खान। बात चली थी तोशा खाना से, घड़ी से और चलती चलती मेडल के ऊपर आ गई है। एक मेडल जिसकी गूंज ना सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर है, एक मेडल जिसकी गूंज इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक इमरान खान साहब को मेडल मिला और इमरान खान साहब ने उसको बेच दिया। वो जो मेडल बेचा, कितने में वो बेचा है, वो मेडल कहाँ है इस वक्त और किन हाथों से होता हुआ किस मुकाम पर पहुंचा है, हमने सोचा कि हम इसकी हकीकत जो है वो उसी शख्सियत की ज़ुबानी आपको जो है सुनवाते हैं और मुलाकात करवाते हैं आपसे, जिन्होंने इसको ना सिर्फ प्रिजर्व किया और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। मेरे साथ मौजूद हैं, कॉइन कलेक्टर हैं जनाब शकील मेयो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया। एक कहानी क्या है, ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बानी भी गूंज रही है, चैनल्स के ऊपर भी आपको पता है और सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर आपको पता है जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। शकील भाई, असल हकीकत क्या है? असल में ज़ुहैब भाई बात ये है कि मैं आपको जैसा मालूम है कि मशगला है मेरा, मैं पुराने सिक्के भी जमा करता हूँ, करेंसी नोट्स भी और मेडल्स भी मैं पिछले 7-8 साल से जमा कर रहा हूँ। तो मेरी कलेक्शन में बेशुमार मेडल्स हैं, सैकड़ों मेडल्स हैं जो मैंने जमा किए हैं और मुझे शौक़ है, हिस्टोरिकल मेडल्स हैं उसमें काफ़ी। तो ये जो मेडल है इमरान खान साहब का, जिसका भी पार्लियामेंट में भी तस्करा था, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी तस्करा हो रहा है, तो ये मेडल एक्चुअली मैंने 2014 में ख़रीदा था। लेकिन ये तब मुझे नहीं पता था कि इमरान खान साहब का मेडल है, ना बेचने वाले को पता था। मेरे पास एक साहब थे, वो अक्सर कुछ सिक्के और इस तरह की चीज़ें लाया करते थे, तो मैंने 8-10 मेडल उनसे ख़रीदे इकट्ठे। अच्छा। उसमें ये मेडल था, तो बुरी रफ़ कंडीशन में था, बुरी हालत के अंदर था और मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो 1 साल इसी तरह ये पड़ा रहा। तो एक दिन मैंने इसको निकाला, मैंने कहा इसको मैं साफ़ करवाऊँ, ये क्या मेडल है, इसकी हिस्ट्री तो जानूँ क्या है। तो जब मैंने इसको साफ़ करवाया उस मेडल को, तो फिर उसके ऊपर जब मैंने देखा CCI लिखा हुआ है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और गोल्डन मतलब वो इस हालत में था कि साफ करवाने के बाद उसके ऊपर आप जो है ना, जो भी वो रीडेबल नहीं था, विजिबल भी नहीं था, सही रीडेबल नहीं था। तो वो तो साफ़ करवाने के बाद पता लगा और 1 साल के बाद मैंने इसको जब करवाया। अच्छा। तो तब मुझे पता लगा। फिर मैंने उसमें देखा कि वाज़ेह तौर पे नीचे इमरान खान लिखा हुआ है। तो मैंने कहा अगर इमरान खान है तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट मेडल है और ये क्रिकेट की कोई हिस्ट्री है और डेफिनेटली पाकिस्तान का कोई इम्पोर्टेंट हेरिटेज है। कितने लाख डॉलर के अंदर या पाकिस्तानी रुपए में आपने वो ख़रीदा था? अच्छा, अब जान के बड़ा हैरान रह जाएंगे कि वो जो 10 मेडल थे वो मैंने चंद हज़ार रुपये के ख़रीदे थे। अच्छा। ठीक है। और आप लगा लें फ़ी मेडल 2-3 हज़ार रुपये का मुझे पड़ा होगा एक मेडल। तो एक्चुअली ना तो बेचने वाले को पता था कि ये मेडल क्या है, ना मुझे पता था ये मेडल क्या है। और अगर मुझे पता भी होता और मुझसे महंगे को पैसे होते तो डेफिनेटली मैं नहीं ख़रीदता उसको, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी मैं ख़रीदता। लेकिन लकीली वो मेडल वो आया और बाद में जब मैंने उसको रिसर्च की उसके ऊपर और मैंने गूगल पे जब जाके CCI और फिर मैंने उनको मेल की उसकी तस्वीर, तो उन्होंने अप्रूव किया कि बिल्कुल। आपने CCI को की? जी मैंने CCI को मेल की इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये मेडल है 1987 के इमरान खान साहब को CCI की तरफ से मिला था। एक्चुअली इस मेडल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसकी हिस्ट्री ये है कि 1987 में गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई थी क्रिकेट की सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि 1937 में क्रिकेट स्टार्ट हुई थी सब कॉन्टिनेंट में ऑफिशियली, और 1937 से 1987 50 साल मुकम्मल होने पे तो इंडिया में एक क्रिकेट मैच रखा गया था, मेमोरेंडम, और कोलकाता 20 ओवर्स का मैच था और इंडिया पाकिस्तान का था। और लकीली ये मैच जो था वो मतलब उस वक्त T20 हुआ था। जी T20 इमरान खान साहब की क़यादत में कैप्टन थे, तो ये मैच जो पाकिस्तान ने जीत लिया था। तो उस पे जो है ये CCI ने 2 गोल्ड मेडल, एक तो कपिल देव जो उस वक्त कैप्टन थे इंडिया के और दूसरा इमरान खान साहब, इनको जो है ना वो दिए थे। कपिल देव को अलबत्ता जो सिल्वर का मेडल था, क्योंकि वो जीती नहीं थी टीम, जीतने वाले को उन्होंने गोल्ड मेडल टीम थी वो सिल्वर का दे दिया। जी और गोल्ड का जो है वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है, तो फिर मैंने कोशिश की 1-2 साल कि मैं किसी तरीके से इसे इमरान खान साहब तक पहुँचा दूँ, जो कि मुझे पहुंचाना भी चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि एक ख़ास पाकिस्तान के हीरो से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो अगर वो मिसप्लेस हुई है, गुम हो गई है, तो उन तक पहुंच जानी चाहिए। तो मैंने अपने तौर पे कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मेरे पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा लिंक्स नहीं थे। 1-2 लोगों से रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो नहीं कामयाब हो सके। उन्होंने उस वक्त उसकी कदर कीमत नहीं जानी। उन्होंने कहा ये आम मेडल है, या मुझे बाद में पता लगा कि ये मैसेज इमरान खान साहब तक पहुँच गया है
कि वो मेडल आपका है। अच्छा, मैसेज पहुंच गया है और किसी ने बता भी दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने भी कोई ख़ास उस पर मतलब रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है। आपने वैसे जानने की कोशिश की कि ये आप तक पहुंचा कैसे? कोई उनसे कोई किसी सोर्स से पता चला हो कि गुम हो गया था या कोई और मामला था, क्या हुआ? जाहिर सी बात है ये इमरान खान साहब ही बता सकते थे कि ये मेडल कैसे मिसप्लेस हुआ है, लेकिन और कोई दरमियान में सोर्स नहीं था। तो ये भी एक वजह थी इमरान खान साहब से मिलने की कि मैं पूछूंगा कि मेडल कैसे मिसप्लेस हुआ है। तो वो मेरा कोई उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो सका। उसके बाद जो फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हेरिटेज है, तो क्यों ना मैं इसे पीसीबी, तो पीसीबी ने ख़ुद मुझसे रब्ता कर लिया उन दिनों में 2 साल पहले। उनके जो डायरेक्टर थे समीउल्लाह खान साहब, उनकी कॉल आई कि आप ये मेडल जो है हमें दिखाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट। तो फिर मैं मेडल लेके गया, तो उन्होंने मेडल क्यूरेटर को दिखाया। क्यूरेटर ने कहा जी बिल्कुल ये ओरिजिनल मेडल है। तो फिर मेरी उन्होंने मुलाकात करवाई। उस वक्त एहसान मानी साहब चेयरमैन थे पीसीबी के। तो एहसान मानी साहब ने मिला, अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी आप ये बेचना चाहते हैं, ये डोनेट करना चाहते हैं क्या? तो मैं फिर बेचने की बजाय डोनेट करने की ऑप्शन पे मैं गया। और फिर वैसे पीसीबी ने आपको ऑफर की थी? जी ऑफर की थी कि ज़ाहिर सी बात है उनका वो एक रिलेटेड चीज़ थी और वो चाहते थे कि वो पीसीबी की गैलरी, क्योंकि पीसीबी की गैलरी बहुत वसी है, उन्होंने क्रिकेट से मुतल्लिक़ तमाम हिस्ट्री जो है वहाँ पे प्रिजर्व की। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीसीबी को, उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में हर चीज़ क्रिकेट से मुतल्लिक़ प्रिजर्व की हुई है। तो कितने लाख की ऑफर्स की, कितने पैसे देने की ऑफ़र बाकायदा मुझे उन्होंने नहीं की थी, बट उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप डेफिनेटली, वो 1000 में तो नहीं थी, लाखों में होनी थी, और मैं बिल्कुल 1 मिलियन भी कर सकता था, इससे ज़्यादा भी कर सकता था। तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री थी जो कि दोबारा नहीं बनाई जा सकती। एक पाकिस्तान की बहुत अच्छी यादगार थी विक्ट्री की। तो खैर मैं उस तरफ नहीं गया, तो मैंने जो है ये मेडल पीसीबी को डोनेट कर दिया, जिस पे पीसीबी चेयरमैन ने मुझे जो है अवार्ड्स दिए। 2-3 अवार्ड्स उन्होंने मुझे इस पे दिए। एजाज़ी सर्टिफिकेट अपने सिग्नेचर के साथ दिया, एक सवीनर उन्होंने मुझे दिया। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मेरी मुलाकात करवाई और पीसीबी गैलरी का जो मुझे यानी कि रेगुलर विजिटर भी बनाया उन्होंने मुझे। तो उस वजह से फिर मैंने पीसी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये उसके बाद जब मैंने डोनेट किया तो ये 6 माह जो है इंग्लैंड इन्होंने फ्रेंसिक लैब के लिए भेजा, उसके बाद रिसर्च के लिए। तो फ्रेंसिक लैब में उन्होंने कहा जी बिल्कुल ओरिजिनल मेडल है 1987 का, और इसकी हिस्ट्री जो उन्होंने बताई वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकली। इन्होंने डिटेल्स के साथ बताई। तो वो वहाँ से 6 माह बाद जो है फ्रेम हो के वो मेडल आ गया। अब वहाँ पे डिस्प्ले, हाँ जी, वहाँ पे जहाँ पे वर्ल्ड कप रखा गया उसी रूम के अंदर जो है वो मेडल उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, और वहाँ पे जो है मेरे नाम के साथ वहाँ पे वो डिस्प्ले है। तो मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि एक पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ थी जो मैंने, क्योंकि मैं ये जानता था कि ये 2 जगहों पे इनको पहुंचना चाहिए। तो इमरान खान साहब जो कैसल ऑनर थे वहाँ तक पहुँचे, या फिर इससे रिलेटेड जो शोबा है वो पीसीबी है। अदरवाइज़ मैं इसकी ऑक्शन भी करवा सकता था, मैं इसको बेच भी सकता था लाखों रुपए का, लेकिन वो किसी एक बंदे के पास चली जाती, उसकी मलकियत में दूसरे लोग उससे महरूम या उस तरह से प्रिजर्व ना हो पाती। तो लिहाजा मैंने पीसीबी को। इस बात की तशहीर आपने खुद ही की या असेंबली में कैसे गूंज हो गई इसकी? असल में तशहीर तो मेरे कुछ इंटरव्यूज़ तो थे, लेकिन उसमें मैंने इस तरह से कोई ख़रीदने की या बेचने की कोई बात मैंने नहीं की थी। और फिर पीसीबी से भी उनको पता लगा था कि मेडल को यहाँ पे डिस्प्ले है और किसी ने जो है वो दिया है, तो इमरान खान साहब ने खुद नहीं दिया। तो उन्होंने वो सारी चीज़ों को जोड़ के ख्वाजा आसफ़ साहब को गलत फहमी हुई, उन्होंने इसको जो है ना गलत एक रंग दे दिया कि इमरान खान साहब ने इंडिया से मिलने वाला जो मेडल था वो बेच दिया। डेफिनेटली अगर ख्वाजा साहब ने तो बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका रेफरेंस बाकायदा उसमें जी जी, तो उन्होंने ख्वाजा साहब को बताया। जी, उन्होंने ख्वाजा साहब को, अहमद मीर साहब के शो में वो तस्करा हुआ था, लेकिन अहमद मीर साहब ने उसमें ज़्यादा ये तस्करा नहीं किया था कि ये मेडल इमरान खान साहब ने बेचा है। ये उन्होंने ख़ुद ये चीज़ की, उन्होंने इतना उनको पता था कि वो मेडल जो है वो कसूर के एक बंदे के पास मौजूद है। उसमें मेरी तस्वीर भी दिखाई गई सुबह और चेयरमैन साहब के साथ। तो असल जो चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि अब जाहिर सी बात है अगर इमरान खान साहब किसी चीज़ को बेच रहे हैं वो चंद हज़ार की तो नहीं इसमें एक बात और भी तो हो सकती है ना कि हो सकता है इमरान खान साहब ने उससे पहले ही ये पीसीबी के हैंडओवर कर दिया हो, किसी उसमें कर दिया हो, वहाँ से ये निकल गया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने फ़र्ज़ कर लें कि वो मेडल किसी को बेचा था करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, डेफिनेटली जो बंदा इतनी अमाउंट से उसको ख़रीदता है वो उसको बड़ा महफूज रखता है, उसको बड़ी अच्छी जगह डिस्प्ले करवाता है। ऐसा तो नहीं होता कि वो
जो है एक बुरी कंडीशन में, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो मेडल जो है वो एक बुरी हालत में किसी को मिले, तो जो तो ख़रीदेगा उसके तो एजाज़ की बात है, वो तो इसके रूम में बड़े अच्छे तरीके से इसका डिस्प्ले करेगा। जी जी। तो ये जो चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने वो मेडल किसी को बेचा होगा। अगर वो बेचा होता तो डेफिनेटली वो उसी की ऑनरशिप में होता, उसकी मलकियत में होता, जिसने वो ख़रीदा होना था। तो ये मेरा जहाँ तक ख्याल है कि क्योंकि मुझे इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मेरे पास बेशुमार मेडल्स हैं, बड़े बड़े कीमती मेडल्स हैं, पहली जंग अज़ीम, ब्रिटिश के मेडल्स हैं। वो मेडल्स इसी तरह मिसप्लेस होते हैं कि वो एक जनरेशन तो उनको संभाल लेती है, अगली जनरेशन का इंटरेस्ट नहीं होता, या मे बी ये पॉसिबिलिटी है एक नेग्लिजेंस तो आप इसको कह सकते हैं जी जी कि इमरान खान साहब को मेडल संभालना चाहिए मतलब था। आपको लगता है वो संभाला नहीं गया, बेचा नहीं गया? बेचा नहीं गया, मुझे नहीं लगता कि वो बेचा गया, लेकिन ये था कि वो कौमी एजाज़ था और पाकिस्तान की एक विक्ट्री का सिंबल था बहुत बड़ा, और ख़ास तौर पे भारत जैसे मुल्क के साथ, तो वो हमें संभालना चाहिए था। अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और इस तरह की, तो फिर 2 साल पहले तो इमरान खान साहब से आपका कांटेक्ट नहीं हो सका, जी, मुलाकात नहीं हो सकी, जी। तो अब जो ये माहौल बना है जी जी, तो इसमें कोई आपसे रब्ता करने की कोशिश? हाँ, अलबत्ता जो है ना, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रब्ता करवाने की कोशिश की। उम्मीद है कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अगले इस चंद दिनों के अंदर जो है इमरान खान साहब से प्रॉपर मुलाकात हो जाएगी मेरी, और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया इस चीज़ को, और मेरा ख्याल है कि अब उनको इस पे मिलना भी चाहिए, क्योंकि उनकी एक अच्छी एक यादगार थी जो मैंने महफूज की है, और उनको ये है कि अब उनका नाम से एक मेडल वहाँ पे डिस्प्ले है इमरान खान साहब की, जो कि अच्छी यादगार है, और वो उस पर मुझे काफ़ी लोगों ने भी, मीडिया ने भी अप्रिशिएट भी किया है कि आपने बगैर किसी लालच के बेलॉस जो है ना, मतलब एक चांस था आपके पास, मेरे पास कि बिल्कुल आप जो है चांस ना था, वो अपनी किस्मत को बदल लेते, उस मुझे मेडल की नीलामी कहा भी गया था, करके, जबकि आपको ऐसा पता है कि यहाँ पे क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त एक स्टार भी हैं और उस वक्त उनकी एक प्रोफाइल है, जी जी, वो तो किसी चीज़ पे सिग्नेचर करें तो वो लाखों रुपए के बिक जाते हैं, ये तो फिर दुनिया में एक यूनिक चीज़ थी उनका मेडल, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको ऑफ़र करता या उसकी ऑक्शन या नीलामी करवाता तो ये लाखों करोड़ों रुपए का जा सकता था, लेकिन वो किसी एक इनफरादी हैसियत में जाता। तो अब वो एक ऐसी गैलरी का हिस्सा, जहाँ पे एक इदारे का हिस्सा है, जहाँ पे विजिटर्स आते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं, तो वो पाकिस्तान के उस अचीवमेंट को देखती हैं, उसको ज़ाहिर अप्रिशिएट करते हैं, तो वो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने का। यकीनी तौर पर ऐसे जो शख्सियात हैं, ऐसे जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, वो कौम के हीरो होते हैं, जो कौमी असासाजात को संभाल के रखते हैं। इमरान खान साहब से तो जैसे भी वो निकल गया मेडल, लेकिन ये इनकी एक बड़ी आला ज़रफ़ी है कि इन्होंने उसको बाकायदा किसी बोली उसकी लगाते, उसको देते, उसके बजाय इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसको हवाले किया, और अब वो एक अच्छी जगह पर न सिर्फ प्रिजर्व है, लोग उसे देखने के लिए आते हैं, और कौमी एजाज़ जिस मुकाम पे होना चाहिए वहाँ पर है। और ये जो कहानी जो चल रही थी कि इसको बेच दिया गया है, इसे शायद लाखों रुपए कमा लिए गए हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।